अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेप ट्रिक्स। उम्मीद है आप सब दोस्त कैसे होंगे। अच्छा, आप क्रिप्टो में न्यू यूज़र हैं या फिर ओल्ड यूज़र हैं तो ये ख़ास वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आपने इस सपोर्ट ट्रेड में आपने प्रॉफिट्स लेने, आपने लॉस नहीं लेने, तो जो मैं आपको आज की वीडियो में एक स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे तो आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएँगे। और अगर आप ये स्ट्रेटजी जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो ट्रिक्स, जो आपके साथ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आप इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो नहीं करते तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। हाँ, अगर आप न्यू यूज़र हैं वो भी, अगर आप ओल्ड यूज़र हैं वो भी, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। तो सबसे पहले आपको बताता जाऊँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा अभी तक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको हमारी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स मिल जाएंगे। आपने इनको ज्वाइन कर लेना है, फॉलो कर लेना है। यहाँ पर आपको एक तो फ्री अर्निंग ट्रिक्स के हवाले से, फ्री एयर ड्रॉप के हवाले से मुकम्मल अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। एंड सेकंड, आपको इसी सपोर्ट ट्रेड के हवाले से आपको कंप्लीट अपडेट, सिग्नल्स वगैरह एंड नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स होंगे वो भी आपको यहाँ पर अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। अगर कोई इशू आता है तो यहाँ पर मैं अपना नंबर्स वगैरह भी मेंशन करता रहता हूँ, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ना, अब आपको जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ ना, आपको एक कॉइन है बनाना टोकन, तो उसके जो ना आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आपको बताता हूँ और उसी के हिसाब से आपको बताना चाह रहा हूँ। जो मैं आपको आज की वीडियो में गाइड करने चाह रहा हूँ, जो आपको स्ट्रेटजी बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ट्रेड में सक्सेसफुल होना है और आपने नाकाम नहीं होना और आपने लॉस यहाँ से नहीं लेना, आपने हमेशा यहाँ से प्रॉफिट लेना है, सेफ़ ट्रेडिंग आपने करनी है, तो आपने किस तरीके से करनी है। तो आपने सिंपली करना क्या है, अब देखें, आपको मैं कोई भी आपको सिग्नल्स देता हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर, यानी फॉर एग्जांपल मैंने आपको बनाना टोकन का सिग्नल्स दिया, तो आपने बनाना ओपन करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर टॉप पर आपने क्या करना है, आपने बनाना S31 टोकन है ये वाला, तो आपने क्या करना है, इसको आपने सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे ना, आपके पास ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। अच्छा, आपको एक इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फो होती है, डिटेल्स होती है, ये ग्राफ्स वगैरह हो गए ये इसकी, तो इंशाल्लाह इसकी भी मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ ना, जो टॉपिक हमारा है वो मैं उसकी तरफ हम चलते हैं। तो आपने करना क्या है, हमने क्या करना है, बाय करना है। ठीक हो गया, आपने क्या करना है, बाय वाले सेक्शन पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप बाय पर क्लिक करेंगे ना, आपके पास ये स्पोर्ट ट्रेड में आपका कॉइन यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड, आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप ट्रेड के अंदर जाकर यहाँ से भी आप पेयर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मैं सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। बेसिकली आप देखें, जो मैं आपको आज की वीडियो में स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ ना, वो कौन सी है, DCA। आपने सपोर्ट ट्रेड के अंदर चलना है तो आपने इसको फॉलो करना है, DCA। आपने क्या करना है, डॉलर कॉस्ट एवरेज। ठीक हो गया, आपने क्या करना है, डॉलर कॉस्ट एवरेज, यानी कि आपने इस स्ट्रेटजी को जो DCA है इसको आपने अप्लाई करना है। अब काफ़ी न्यू यूज़र होंगे जो फर्स्ट टाइम जो है ना ये इस ट्रेडिंग के अंदर जो है ना इंटरेस्टेड हैं और करना चाह रहे हैं, तो अब उनको ये समझ नहीं आएगी कि मैं ये DCA क्या कह रहा हूँ, डॉलर कॉस्ट एवरेज, तो ये आपको आगे अभी समझ आ जाती है। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बनाना टोकन बताया ना, अभी इसकी प्राइस क्या चल रही है, 0.00759। ठीक हो गया, तो ये जो प्राइस चल रही है ना, अब ये DCA क्या होता है, पहले आपको इसके रिलेटेड में बता दूं। देखिए, DCA ये होता है कि आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है, ठीक है, यानी कि आपके जो टोटल यहाँ पर डॉलर पड़े हैं, यहाँ पर बैक में आपको करके दिखा देता हूँ कंप्लीट। ये आपके पास, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास अभी जो डॉलर पड़े हैं ना वो 53 पड़े हैं, यानी कि 50 मैं कह देता हूँ, मेरे पास यहाँ पर $50 पड़े हुए हैं। मेरे पास कितना डॉलर पड़े हैं, फॉर एग्जांपल $50 मेरे पास पड़े हैं। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने अपना टोटल जो पोर्टफोलियो है ना, आपने उसको आपने क्या करना है, आपने देखना है। अब मेरे पास कितना पड़े हैं, $50 पड़े हैं। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको तकसीम कर लेना है 4 पे, यानी कि आपने 4 ट्रेड से आपने क्या करना है, आपने इसका कंसेप्ट लेकर आपने चलना है, स्ट्रेटजी आपने लेकर चलनी है। अब वो कैसे चलनी है, हमारे पास $50 पड़े हैं और हमने क्या करना है, इस बनाना टोकन के अंदर हमने ट्रेड करनी है। ठीक हो गया, तो अब इसका जो फोर्थ इसका पार्ट बन रहा है ना, वो कितना बन रहा है, $12.5। ठीक हो गया, जो हमारे पास टोटल पोर्टफोलियो वो 50 है और इसका जो हमारे पास ये बन रहा है ना वो ये है। तो अब देखें, आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली आपने अभी जो बाय करना है ना, फर्स्ट आपने ट्रेड करनी है ना, अगर आपने यहाँ से लॉस नहीं लेना तो आपने क्या करना है, $12.5 की आपने यहाँ से बाय कर लेनी है। ठीक हो गया, ये हमारी फर्स्ट हो गई। अब DCA यही बता रहा हूँ जो अभी आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट हमने बाय कर लिया है $12.5 का। अब हमारे पास प्राइस क्या है, अभी जो चल रही है वो आप ऐसे समझ लें कि 71 है या 70 है। तो अब ये प्राइस जो है ना नीचे डंप अगर हो जाती है, ठीक है, मार्केट, क्योंकि ये डंप भी होगी, पंप भी होगी। अगर पंप होती है तो हमें बेसिकली यहाँ से प्रॉफिट होगा, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, लॉसेस की कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास ये डंप होगी ना, फॉर एग्जांपल
ये 00 हो गई और 70 प्राइस है ना, तो ये यहाँ से जो ना 5% मज़ीद नीचे आई है, तो हमारे पास क्या होगी 65% होगी है। तो आपने फिर अगेन क्या करना है, आपने अगेन जो है ना आपने प्लस आपने $12.5 की आपने अगेन से बाय कर लेनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 0.0065 पे आ गया है। अगर ये मज़ीद गिरता है 0.006 पे गिरता है, तो अब देखें ये फर्स्ट हमारे पास 70 थी, हमने इस पर बाय किया है, सेकंड हमने इस पर बाय किया है, फिर भी इसने हमें जो है ना मज़ीद प्रॉफिट की बजाय हमें मज़ीद लॉस की तरफ ले जा रहा है। तो आपने पैनिक नहीं होना, टेंशन आपने नहीं लेनी, आपने क्या करना है अगेन आपने $12.5 के आपने मज़ीद बाय कर लेने हैं, ठीक है। यानी कि आपने 3 अब ट्रेड आपने बाय कर लिए, आपके पास टोटल $50 पड़े थे और आपने फर्स्ट टाइम 12.5 की आपने ली है, फिर आपने 12.5 की ली है, फिर आपने 12.5 की ली है। अगर ये टोकन की प्राइस डंप होना स्टार्ट कर देती है तब आपने ये करना है। आपने ये स्ट्रेटजी आपने क्या करना है, आपने अप्लाई करनी है। कभी भी आपने अपना टोटल जो आपका फ़ंड पड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये $50 पड़े हैं ना, आपने एक ही दम एक ही टोकन के अंदर आपने टोटल फ़ंड आपने बाय नहीं करना। अगर आप ये करेंगे तो आपको कुछ ही टाइम के बाद अगर ये टोकन हमारे कहने के मुताबिक ये मज़ीद नीचे जो है ना रिवर्स चलता है, तो हमें क्या होगा, यहाँ से लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और हम जो है ना इसको अपना जो लॉस है ना उसको रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप DCA को आप डॉलर कास्ट एवरेज को अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप जो है ना यहाँ से लॉसेस नहीं करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक मोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ से अगर आपको समझ नहीं आ रही, हमारे पास फॉर एग्जांपल $100 पड़े हैं, ठीक हो गया, और मैंने आपको कोई एक टोकन दिया है, उसकी $1 प्राइस है, और अगर ये हमने बाय किए बाय, अब हमने क्या करना है, इस सिग्नल मैंने आपको प्रोवाइड किया और आपको कह रहा हूँ कि इसको बाय करें। अगर आपने इसको बाय करना है तो आपने क्या करना है, अपने टोटल आपका फ़ंड है ना 100, आपने उसका चौथा हिस्सा आपने बाय करना है, यानी कि $25 के आपने क्या करना है बाय कर लेने हैं। अगर ये $1 से मज़ीद नीचे आ जाता है, $0.75 पे आ जाता है, फिर अगेन आपने क्या करना है $25 के अगेन आपने बाय कर लेने हैं। अगर ये मज़ीद फिर नीचे आ जाता है $0.5 यानी कि हाफ़ नीचे आ जाता है, फिर आपने क्या करना है $25 के आपने अगेन से बाय करने हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर बाय तो कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि मैं ये कहना क्या चाह रहा हूँ। देखें आपने क्या किया है, फर्स्ट टाइम आपने बाय किया है $1 पे, आपका प्राइस नीचे डंप हुई है तो 0.75 पे आई है, आपको लॉस तो यहाँ पर कंफर्म हो रहा है। लेकिन अगर आप मज़ीद $25 के लेंगे ना, तो मज़ीद जब $25 के लेंगे, जब प्राइस पंप अगर ये $1 पे जाती है ना, जस्ट $1 पे, तो आपको क्या होगा, यहाँ से जो नीचे वाला जो आपका लॉस है ना, वो आपका इसी रिकवर हो जाएगा, नहीं बल्कि सॉरी, यहाँ पर जो $0.5 का हमने प्रॉफिट सॉरी हमने ट्रेड लगाई है ना, वो हमारी क्या होगी, जैसे ही $1 पे जाएगा ना प्राइस, तो हमारा प्रॉफिट होगा। और $1 जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, जहाँ से हमें लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से हमने मज़ीद बाय किया था, वो हमारा क्या होगा, वो लॉस भी रिकवर हो जाएगा, और जो हमने सेकंड ट्रेड ली थी उससे हमने प्रॉफिट भी ले लिया होगा। और अगर आप मज़ीद चलना चाहते होंगे तो आपने इसको चलने देना है, नहीं तो आप ट्रेड क्लोज़ करके आप यहाँ से प्रॉफिट लेके भी आप साइड पे हो सकते हैं। अब देखिए ये मैं चीज़ें आपको DCA क्यों बताना चाह रहा हूँ। देखिए आपके पास जितना भी कभी भी आपने टोटल फ़ंड एक ही टोकन के अंदर आपने बाय नहीं करना, आपने क्या करना है, DCA को अप्लाई करना है, इसी स्ट्रेटजी को आपने लेकर चलना है, कभी भी आपको लॉसेज नहीं होंगे। अगर जो भी टोकन आपको मैंने बाय सिग्नल दिया है और अगर ये मज़ीद नीचे जाता है, तो आपने डॉलर आपके पास जो टोटल पोर्टफोलियो आपके पास पड़ा होगा, आपने पहले चौथा हिस्सा लेना है, फिर अगर मज़ीद जाता है फिर आपने कुछ लेना है, अगर मज़ीद जाता है फिर आपने कुछ लेना है। अब देखें ये जो टोकन है ना, एक ही दम सबसे बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा, ये कभी ना कभी पंप लाजमी करेगा। मार्केट है, मार्केट ने डंप भी करना होता है, पंप भी करना होता है, तो इसने लाजमी पंप लाजमी ही करना है। तो हम जगह अगर हमने फर्स्ट $1 की बाय की है, फिर हमारे पास $0.75 पे आ गई है, तो जब हम इसकी बाय करेंगे ना, जैसे ये $1 पे जाएगी ना, ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और जो हमारा पहले लॉस हो रहा होगा ना, वो हमारा रिकवर हो जाएगा, हमारा $1 अगेन से बैक आ जाएगा, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया है, इस सेकंड ट्रेड से हमने प्रॉफिट ले लिया है, फर्स्ट का हमारा लॉस भी रिकवर हो गया है। अगर ये नहीं होता, हमारे पास $0.5 पे आ जाता, हम अगेन से बाय करते, तो हमने क्या करना होता था, यानी कि ये अगर $0.75 पे जाता है, तो हमारा जो लॉस है ना, ये इसका वो हमारा रिकवर हो जाएगा, और हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें से सिर्फ कितना $0.25 जो है ना, वो हमारे लॉस में जा रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगेन मार्केट क्या करेगी, पंप करेगी, जो हमारा फर्स्ट लॉस होगा ना, वो भी रिकवर हो जाएगा, और सेकंड इससे भी हम प्रॉफिट ले लेंगे और इससे भी हम प्रॉफिट ले लेंगे। यानी कि ये सब
चीज़ें जो मैंने बताई हैं अभी, बाय सेल यानी कि मज़ीद नीचे आता है, मज़ीद बाय करना है, ये किस लिए बताया है? लॉस से बचने के लिए बताया है। इस तरीके को अगर आप अप्लाई करेंगे, इस स्ट्रेटजी को आप लेकर चलेंगे तो आपको लॉस यहाँ से कंफर्म नहीं होगा। ठीक हो गया। आपने क्या होना है, पैनिक भी नहीं होना और आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने सब्र से इसकी ट्रेड को देखते रहना है और आपने बाइंग पोजीशन, सेलिंग पोजीशन को भी आपने चेक आउट करते रहना है। तो अब अगेन से मैं आपको दोबारा से बताना चाह रहा हूँ, आपने जितना आपके पास टोटल फंड पड़ा होता है ना, आपने एक ही टोकन के अंदर आपने उसकी बाय नहीं करनी। सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, DCA को आपने अप्लाई करना है। जितना आपके पास टोटल फंड पड़ा है 100 पड़ा है, तो आपने क्या करना है, उसमें से आपने $25 की बाय करना है। आपने ज़्यादा रिस्क लालच आपने नहीं करनी। ठीक हो गया। कम प्रॉफिट लें, लॉस से बचें। तो इसी तरह आपने क्या किया है, आपने $25 के बाय किए हैं। अगर मज़ीद नीचे आती है फिर आपने 25 के बाय किए हैं, तो फिर मार्केट ऑटोमेटिकली पंप करेगी। अगर पंप नहीं भी करती, मज़ीद डंप करती है, तो फिर आपने अगेन $25 के लेने हैं। तो देखिए, आपने जब 3 स्टेप लेंगे ना, आपने 4th स्टेप तक भी आपने अपना फ़ंड आपने जो है ना रखना है। वैसे बेसिकली 2 स्टेप ही जाती है। $25 के हमने लिए हैं, तो एक बार डंप करती है, तो 25 के हम अगेन लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली मार्केट पंप करेगी। अब मैं जो सिग्नल आपको दूंगा इसी तरह के ही दूंगा। कभी कभी मार्केट जो है ना हमारे बिल्कुल मुतबादिल चली जाती है, मज़ीद डंप चली जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसी DCA को आपने अप्लाई करना है। और मैं यहाँ से गारंटी से कहता हूँ, अगर आप ये स्ट्रेटजी आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। देखिए, आपने क्या करना है, इसी चीज़ को आपने अप्लाई करना है और आपने जो अपनी एवरेज है ना ट्रेड की, उसको आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल में रखना है। ठीक है। अगर मार्केट हमारे मुतबादिल चलती है, हमारे ख़िलाफ़ चलती है, तो हम अपने लॉस को भी रिकवर कर सकते हैं और प्रॉफिट की तरफ भी हम जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपने इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से देखना है। और देखें, बेसिकली मैं अगेन से कभी कभी दोबारा से भी चीज़ें बता देता हूँ। किस वजह से बता देता हूँ, आपके समझने के लिए, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए। और सेकेंड, आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करता जाऊँ, ये जो अभी मैंने बनाना टोकन दिया है ना, आपके पास जितना भी टोटल फंड पड़ा है ना, आप अभी भी इसका जो है ना आप बाय कर सकते हैं। ये आप एक सिग्नल ही समझ लें। आपने बाय किस प्राइस पे करना है, आपने कम से कम 0.00, ये 72 चल रहा है ना, आपने क्या करना है, 71 पे आप बाय कर सकते हैं। इस प्राइस पे आप अपने ऑर्डर लगा सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली कभी पंप जाएगा। अगर पंप नहीं भी जाता, मज़ीद अगर नीचे आता है 0. ये मैं आपको बता दूं, अभी मैंने बताया 71, तो अगर ये मज़ीद नीचे आता है 0.70 कर ले, या फिर 70 से भी मज़ीद मैं आपको बताता हूँ 69 कर लेते हैं। तो अगर 69 पे आता है, तो फिर आपने क्या करना है, अगेन से DCA वही आपने अप्लाई करना है। आपका जो टोटल फंड पड़ा है ना, आपने अभी हाफ़ लेना है, हाफ़ फिर आपने अगेन से लगाना है। हाफ़ नहीं बल्कि आपने तीसरा हिस्सा लगाना है, 3 हिस्सों में आपने चलना है। ठीक है। अगर आपके पास 100 पड़े हैं, तो आपने क्या करना है, 25 के बाय करने हैं, फिर 25 के बाय करने अगर करने पड़ते हैं, लेकिन होगा नहीं। तो इसी वजह से आपने क्या करना है, इसी चीज़ को आपने अप्लाई करना है। तो देखें, ये चीज़ें आपको एक ही दम से समझ नहीं आएगी। आपने अभी वीडियो देखी है, आपने इसको प्रैक्टिकली, जो मैं आगे सिग्नल भी इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आपको दूंगा, तो आप उसको जब आप सिग्नल लेंगे, आप प्रैक्टिकली जाएंगे। देखें, कभी कभी लॉसेस भी हो जाते हैं, तो आपने लॉसेस को भी बर्दाश्त करना है। लेकिन एक चीज़ और अगेन से बता दूं, अगर आप बिगनर हैं ना, तो आपने स्मॉल अमाउंट से आपने ट्रेडिंग में लेना है, यानी कि आपने प्रॉफिट नहीं देखना। अभी आपने इसमें प्रैक्टिस करनी, अभी आपने सीखना है। तो इंशाल्लाह फिर आप प्रॉफिट की तरफ जाएंगे जब आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया हैं। अगर आपने ये स्ट्रेटजी अप्लाई की DCA की, तो आपको यहाँ से कभी भी लॉस नहीं होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आपने मेरा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको मज़ीद भी एक्स्ट्रा इसकी ट्रेडिंग के हवाले से भी, ट्रेडिंग के सिग्नल, ट्रेडिंग के अपडेट जो टॉपिक्स वगैरह होते हैं, उसके रिलेटेड इंशाल्लाह मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।